मध्यक कैसे निकाला जाता है। अगर आप समांतर माध्य या बहुलक नहीं निकालने सीखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे, ठीक, हल, यहाँ बोर्ड एग्जाम में हल लिख कर ही करना है ना। देखिए इसके, देखिए हम लिखेंगे कि मध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी, क्योंकि ये प्रश्न में दिया रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे कि मध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी, ठीक। तो सुनिए ये वाला हमको सारणी बनाना है तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले ऐसे लाइनिंग खींचना है हम लोगों को। ये भाई अब हम बनाते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल लिख लिए। वर्ग अंतराल कितना से कितना दिया, 1 से 4, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग हम खींच देंगे। यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं ऐसे। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, छात्रों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे छात्रों की संख्या। ये देखिए हमारा एफ दिया है तो यहाँ पे हम एफ लिख लेंगे ना, छात्रों की संख्या। तो देखिए छात्रों की संख्या कितना है, फिर 6, फिर कितना है 4 से 7, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। फिर कितना है 7 से 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 से 10। फिर कितना है 10 से 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 से 13। फिर कितना है 13 से 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 से 16, ठीक। उसके बाद कितना है 16 से 19, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 से 19। इसे लाइनिंग हम खींच दिए। अब देखिए इसका जो बारंबारता जिसको कहते हैं छात्रों की संख्या, यहाँ पे कितना दिया है 30, फिर कितना दिया है 40, फिर 16, 4। देखिए हमारा ये दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग CF कहते हैं। क्या कहते हैं, CF। क्या कहेंगे, CF। यहाँ पे हम लिख देते हैं CF, यहाँ पे नहीं पूरा था, यहाँ पे लिख दिए। अब सुनिए CF हम लोग निकालेंगे। CF निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब इन लोग को जोड़ते हुए लिखिए 6 और 3 कितना होता है, 6 और 30 कितना हो जाएगा 36, फिर 36 में 40 जोड़िए, 36 में 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में 40 जोड़िएगा तो 76 हो जाएगा। 76 में फिर 16 जोड़िएगा, 76 में 16 जोड़ देखिए ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं या टोटल जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ लीजिए 6। अब 6 6 12, 2 हासिल 1 बचा, 4 3 7 7, अब 1 8, अब 1 9, 92 हो जाएगा। फिर 92 में कितना जोड़ना है, इतना % तो 92 आ गया। 92 में 4 जोड़ेंगे, 92 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, फिर 96 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे देखिए कितने छात्रों को निकालना है, 100 छात्रों को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं बच रहा है, आप हम यहाँ पे लाइन खींचकर लिख देते हैं। n का मान कितना दिया है 100, n का मान देखिए 100 छात्रों को निकालना है। अगर आपको यकीन नहीं तो इसको जोड़ सकते हैं n निकालने के लिए 36। अब देखिए सूत्र जो होता है मध्यक बराबर l + n/2 - CF बटा में F गुणे H। अब सुनिए क्या करना है, हम n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो देखिए n का मान कितना है 100 और बट्टा में 2, जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 50। तो देखिए हमको संचयी बारंबारता में देखना है कि 50 के बाद कौन अंक आया होगा, 50 के मतलब 50 से बड़ा अंक देखना है। इन लोग में देखिए संचयी बारंबारता दिया है, हमको 50 से कितना बड़ा अंक देखना है। जैसे 50 के बाद क्या आता है 51 52, तो देखेंगे 51 52 किस अंतराल में पड़ेगा। तो देखिए ये तो 6 है, हमको 50 से बड़ा ना देखना है, 36 नहीं होगा 76। हाँ ये वाला हो जाएगा क्योंकि देखिए ये 50 से बड़ा है कि नहीं, तो ये वाला हमारा अंतराल हो जाएगा। हमको बस इसी से मतलब रखना है मेरे भाई। यहाँ पे हम लगा देते हैं इसे, ठीक, इसी से हमको मतलब रखना है। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना हमारा, ये होगा हमारा मध्यक वर्ग। हम यहाँ पे लिख देंगे मध्यक वर्ग। कितना हमारा मध्यक वर्ग 7 से 10 है। मध्यक वर्ग बराबर 7 से 10। तो देखिए जो पहला वाला होगा ना वो यल का मान होगा, यल का मान कितना निकल गया 7। अब सुनिए एच का मान निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 10 में से 7 घटा दीजिएगा, तो 10 में से 7 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा 3, यानी जो एच का मान है वो हमारा 3 निकल जाएगा। अब सुनिए हमको निकालना है फिर देखिए CF, तो जो यहाँ पे अंक है ना ये वाला 76 का ऊपर वाला अंक होता है CF का मान। यहाँ पे हम लिख देंगे CF बराबर कितना 36, CF का मान कितना 36। अब उसके बाद आता है F का मान क्या होगा, F का मान हमारा छात्रों की संख्या जो F है, F में हमारा कितना है 40, तो यानी F का जो मान होगा हमारा
कितना हो जाएगा 40। अब हमको क्या करना है, यही वाला सूत्र यूज कर देना है। सूत्र माध्यक बराबर यल प्लस कोष्टक में n बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ कोष्टक बंद गुने एच। अब इसी पे हमको रख देना है ना, इस पे हम लोग रख देंगे। जब रखिएगा तो देखिए यल का मान देखिए कितना दिया है, यल का हमारा मान है 7, तो यहाँ पे हम रख देंगे 7। अब सुनिए हम सूत्र, अब हम लोग सूत्र से चलेंगे। सूत्र मध्यक बराबर देखिए यल का मान कितना है, देखिए यल का मान हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे हम रख देंगे 7 प्लस कोष्टक में n बट्टा 2, n बट्टा 2 का मान कितना है, देखिए n बट्टा 2 का मान है हमारा 50, तो यहाँ पे हम रख देंगे 50 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान हमारा 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 बट्टा में अब F का मान मेरा कितना है 40, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40 गुने H का मान कितना दिया हमारा, H का मान देख सकते हैं आप, H का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। अब सुनिए इसको हम लोग हल कर देते हैं। 7 प्लस इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 50 में से जब 36 घटाइएगा तो 14 बच जाएगा, 14 बट्टा में 40 और गुने 3। ठीक, अब सुनिए ये कटेगा का, 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा 7 बार में, 2 सत्ते 14। अब ये कैसे कट जाएगा 20 बार में। अब सुनिए इसको क्या करते हैं हम लोग, 7 अपने जगह पे 70 कितना हो जाएगा 21 बट्टा में 20 हो गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 7 प्लस 21 में 20 से भाग करना है जी, तो भाग हम लोग कर लेते हैं अलग। जब भाग कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा अलग, यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे भाग कर लेते हैं हम लोग। जब 21 में 20 से भाग कीजिएगा, 20 से भाग कीजिएगा तो कितना 1 के कम 1, यानी फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा के फिर यहाँ पे लगा देंगे 0, फिर 0 लगा के फिर कितना हो जाएगा, कई बार में चल जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 लगा के फिर हो जाएगा 100, यानी 0 1 दशमलव कितना आ रहा है 1.05। इसको हल किया तो 1 दशमलव कितना गया 0.5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 अब 1 8, यानी 8.05 इसका आंसर हो जाएगा। यानी लिख देंगे अतः करके हम लास्ट में, अतः मध्यक कितना हो जाएगा, मध्यक 8.05 होगा। ये इतना आप कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 4 में से 4 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो को आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।